और सब गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं माज और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। और इस चैनल में हम इंटरनेशनल न्यूज़ सारी कवर करेंगे। किसी भी जो सेक्टर से है वो कोई भी हो, हम सारा कुछ जो है वो इस चैनल में आपको आप तक पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में आपको जो बेस्ट न्यूज़ है वो आपको डिलीवर करें। तो आगाज़ हम इस चीज़ से करेंगे कि आपने सुना होगा कि एक टर्मोइल जो है वो यूएस में अभी फ़िलहाल सामने आया हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कि यूएस के दो बड़े बैंक हैं, एक का नाम सिलिकॉन बैंक है और दूसरे का नाम जो है वो सिग्नेचर बैंक है। वो डिफ़ॉल्ट हो गया है, यानी कि डिफ़ॉल्ट मतलब कोई भी मुल्क, जैसे कि आप श्रीलंका आप कह लें, वो डिफ़ॉल्ट हो गया है और उसके जो पास जो है वो रिजर्व नहीं है, बिल्कुल जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। सेम वो सिचुएशन जो है यूएस के दो बड़े बैंक्स में आई है। आखिर ये सब क्या है, न्यूज़ बाहर कैसे आई, किसने बताई, सब क्या हंगामा रहा है, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। यूएस के जो आप लेडी देख रही हैं, ये है जेनेट येलेन, ठीक है। ये यूएस सेक्रेटरी, जो ट्रेजरी है उसके सेक्रेटरी हैं। और इन्होंने इस टर्मोइल के बाद जो है वह फौरी तौर पर इजलास किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें सारी डिटेल जो है वो बताइए कि सब क्या है, कैसे और क्यों हुआ। यूएस के दो बड़े बैंक, एक सिलिकॉन वैली बैंक और एक जो सिग्नेचर बैंक है, वो डिफ़ॉल्ट हो गए। जब उन्होंने देखा कि ये रिजर्व्स बिल्कुल कम हो गए हैं और ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, और बस लोगों ने भी जो है वो निकालना शुरू कर दिया अपने डिपॉजिट्स, क्योंकि एक हंगामा आ रही की सूरत हाल हो चुकी थी। और यानी कि लोगों ने जो है वो अपने तमाम रिजर्व निकालना शुरू कर दिए। डिपॉजिटर्स जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हो, उन्होंने जो है वो अपना विड्रॉल करना शुरू कर दिया। तो फ़ौरन से पहले, क्योंकि यूएस के कोई आम बैंक नहीं, ये बड़े बैंक हैं। और जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने फ़ौरन आकर जो है वो सारे इकदाम किए और उन्होंने बताया कि किससे कैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ौरन जो है वो फोर्सफुल और डिसाइसिव जो है वो एक्शंस लिए, और फ़ौरन से पहले इस चीज़ को मज़ीद जो है वो बढ़ने से रोका। इससे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ। उन्होंने सारे कुछ जो है वो कॉन्फ्रेंस में बताया और कहा कि किस तरह से जो है वो ये सारी सूरत हाल ब्रेकआउट हुई और किस तरह हम इस पर काबू पा रहे हैं। हाँ, एक दो का चीज़ें हैं जो उन्होंने नहीं बताई। जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि जो जो बर वक्त एक्शंस लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो यही चीज़ जो है उन्होंने ये श्योर करवाई है कि किसी भी हाल में यूएस अपने बैंकिंग सिस्टम में कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उन्होंने फोर्सफुल और डिसाइसिव एक्शंस उसी वक्त लिए, जो कि देखें यूएस एक सुपर पावर है, ठीक है। उसका बैंकिंग सिस्टम जो है वो चलता है दुनिया में। और ऑब्वियसली जब आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हो, आप एक ऐसे बैंक में, एक ऐसे मुल्क के बैंक में जब इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि एक सुपर पावर है इकोनॉमिकली भी और वैसे भी, तो इतना सा भी जो है वो डैमेज आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना सा डैमेज भी आप उसको गुंजाइश नहीं दे सकते, ठीक है। तो फ़ौरन से पहले डिसाइसिव एक्शन लिए गए और इस चीज़ को मज़ीद बढ़ने से रोका गया, कि ये जो टर्मोइल है ये इसको रोका जाए। जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है उसको फ़ौरन से पहले इसको हल किया जाए, जिसके लिए उन्होंने एक फेडरल जो है वो रिज़र्व, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, जिससे उन्होंने ना कि सिर्फ इन दो बैंकों को बल्कि जो यूएस के तमाम छोटे बड़े बैंक हैं, स्मॉल साइज़ या मिड साइज़, उनको भी जो है उन्होंने ये बावर करवाया है कि अगर इनके मतलब भी कोई ऐसी, ये भी अगर बैंक फ़ंड से आउट होते हैं, रिज़र्व से आउट होते हैं, तो फ़ौरन जो है इनको इनकी इमदाद की जाएगी। जिससे यानी कि असल में ये बताने का मकसद ये है कि किसी हाल में कंप्रोमाइज़ नहीं है। जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, यूज़र्स हैं, वो आप बेफ़िक्र हैं, आप रेस्ट एश्योर्ड रहें कि ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, उसको हम होने से पहले ही हमने इक़दाम कर लिए। तो ये जस्ट एक कॉन्फिडेंस को बहाल रखने के लिए, और ताकि जो पैनिक है वो क्रिएट ना हो, जो जो टर्मोइल है वो बढ़े ना, जो इन्वेस्टर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, वो कहीं जाए ना, ठीक है। क्योंकि ज़रिए बात, आप एक इतनी बड़ी दुनिया की जो है वो सुपर इकॉनमी है, और उसमें आप इस तरह की चीज़ों की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल भी पैदा नहीं होने दे सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सिचुएशन है अब जो स्टेबलाइज हो चुकी हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये कोई इस तरह इतना बड़ा था नहीं। आपको याद होगा कि 2008 में भी यूएस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसको तकरीबन 15 साल गुजर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि ये उससे मुख्तलिफ था, ये उससे इतना बड़ा नहीं था, ये बिल्कुल छोटा था, एक आम सा था, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो उनका जो सिस्टम है वो मज़ीद से मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ। जो सिस्टम था वो स्ट्रॉन्ग इनफ था कि वो उस चीज़ को फौरी तौर पर रोक सके, और उसने रोका भी है। और उन्होंने इस चीज़ का हवाला भी दिया है कि 15 साल पहले जो सिस्टम था, आज का सिस्टम उससे कई कई गुना बेहतर है। सेक्रेटरी का कहना तो यही है कि जो जो फॉल आउट ब्रेकआउट है, जो फॉल आउट है वो इतना बड़ा नहीं है, इसको हमने कवर तो कर लिया है, लेकिन वो ज़रूर इस पर भी तवज्जो हमने एक 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 कंसेंसस जो है वो उन्होंने बैठाया है, एक
जो उन्होंने एग्जामिन करने के लिए तमाम सिचुएशन को कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ था ये। एक यानी कि उन्होंने एक एग्जामिनेशन उन्होंने चलाई है कि वो चेक ये करेगी कि क्या वाकई में कोई इस तरह की मसला तो नहीं है। हमने जिस टर्मोइल को रोक तो लिया है, लेकिन क्या सिस्टम इसका मुतहम्मिल है, क्या सिस्टम में इतनी गुंजाइश है, क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो इस तमाम जो है वो सूरत हाल को अगर मज़ीद बनती है दोबारा तो उसको रोक सके। तो उन्होंने एक ओवरऑल जो है सिचुएशन को काबू करने के लिए ना कि सिर्फ एक छोटे पर्सपेक्टिव के लिए, बल्कि एक ब्रॉडर बैंकिंग सिस्टम को चेक करने के लिए कि इसमें कोई ख़राबी ना हो, कोई इस तरह के मसले मसाइल ना हो कि दोबारा कोई इस तरह की सिचुएशन बने, तो उन्होंने इसको एक एग्जामिनेशन के एक प्रोसेस को जो शुरू किया, जो कि एक मज़ीद जो है वो कॉन्फिडेंस को बहाल करेगा। अब अगर रीज़न की बात करें कि रीज़न क्या है जी, क्यों ये बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो उसकी एक मेन और सिंपल सबसे बड़ी वजह यही है कि जो इन्फ्लेशन है ओवरऑल, जो कि दुनिया में इस वक्त जारी है, दुनिया को इस चीज़ का सामना है इन्फ्लेशन का। महंगाई यूएस में इस टाइम काफ़ी है, वैसे तो ओवरऑल चूँकि इन्फ्लेशन आई हुई है, लेकिन यूएस में काफ़ी इस वक्त जो है वो महंगाई ज़्यादा हुई हुई, इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई हुई है। इसकी वजह से जो तमाम सेक्टर्स जो हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं। इसकी वजह से, जिसकी मेन रीज़न यही है इन दोनों बैंक्स के डिफ़ॉल्ट होने की, कि जो है वो इन्फ्लेशन है, इन्होंने रेट्स को बढ़ाने की जो है वो एक आगाही भी दी थी, एक अपडेट की थी कि हम जो है अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से एक ये भी जो है वो फ़ियर पैदा होता है कि आखिर बैलेंस शीट्स में क्या कमी थी। यानी कि बैलेंस शीट्स का मतलब ये कि तमाम जो जितना भी डाटा है बैंक का, उसमें कोई इसको मैनेज की तरह क्यों नहीं किया गया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की वजह से जो है वो ये सारी सूरत हाल पैदा क्यों हुई है। तो एक ये भी एक चीज़, एक साइड ये भी है कि बैलेंस शीट्स के बारे में क्या है, बैलेंस शीट्स को मैनेज किया गया है या नहीं किया गया, क्या वो कमज़ोर हैं, क्या वो डेटा में इनफ है या नहीं। तमाम चीज़ें जो है वो तमाम इस पर अब काम जारी है। सेक्रेटरी की जानिब से ये वो क्या कहा गया, और देखते हैं कि आने वाले वक्त में हमें अपडेट क्या मिलती है। इस वक्त तक जो अभी हमें यही है कि इस तमाम सूरत हाल को काबू पाया गया है, और सेक्रेटरी का कहना है कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, इस पर हमने मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है। और जितने भी सार्फिन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, उनको बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उनको डिपॉजिट्स जो है वो मुकम्मल फ़राहम किए जाएंगे, उनके डिपॉजिट्स को बंद नहीं किया जाएगा। इससे चूँकि आपको ये करना पड़ता है, आप एक सुपर, आप जो बड़ी इकॉनमी है, आप उसके एक बैंकिंग सिस्टम को चला रहे हैं। आप एक बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम है दुनिया में चलता है, तो आपका जो है वो कॉन्फिडेंट होना लाजमी है, ठीक होना लाजमी है। तो उन्होंने इस चीज़ की गारंटी दी है, अश्योरिटी दी है। तो जब तक इनकी ये एग्ज़ामिनेशन पूरी नहीं होती, कोई नई अपडेट नहीं आती, तब तक हमें इस चीज़ का वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही कोई